हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हमने देखा कि हमारे फूड और क्लोथ के पास बहुत सारे वैरायटी होते हैं। Not just food and clothes, food और cloth ही क्यों? There is such a vast variety of objects everywhere. हर चीज़ में बहुत सारे वैरायटी होती हैं। We see around us, हमने देखा है a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensil, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, ये सब में बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स। ये सब ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे शेप्स होते हैं, कलर होते हैं और उनके बहुत सारे अलग अलग काम भी होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई। यहाँ पे आपको देखना है और आइडेंटिफाई करना है ऐसे ऑब्जेक्ट को जो राउंड शेप में हो। अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल। हमारे लिस्ट में एक तो रबर बॉल आएगा, और फुटबॉल, एक फुटबॉल आएगा एंड एक ग्लास मार्बल भी आएगा। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियर बाय राउंड, अगर हम देखें ऐसे ऑब्जेक्ट जो नियरली राउंड हो, यानी कि राउंड हो मतलब थोड़ा अलग अलग हो, थोड़ा आगे पीछे हो लेकिन हो राउंड, तो हमारे लिस्ट में आ सकता है एप्पल, ऑरेंज, ये सब नियरली राउंड है। अर्थन पिक्चर। सपोज मान लीजिए वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट, हम देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को दैट आर इडिबल, जो इडिबल है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम, हमने ये सब आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, जो कि हमने 1.1, 1.2 एंड 1.3 चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूड किया था। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज, हमने ये भी पता किया था कि उनमें से कुछ राउंड शेप के होते थे। ऑब्जेक्ट वी मस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें बनाना है, एक ग्रुप बनाना है ऑब्जेक्ट का दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के बने हो। बकेट्स, बाल्टी, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर container, pipes and many such objects may find a place in the group। अब यहाँ पे जो सब ऑब्जेक्ट बताए गए हैं उनको आपने जो इनमें से जो प्लास्टिक के हैं वो आपको लिखने हैं। There are so many ways, यहाँ पे बहुत सारे वेज होते हैं टू ग्रुप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में करने का। इन दी अबव एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पे जो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए थे ये है ग्रुप, हमने ग्रुप किया। ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, हमने उन्हें ग्रुप किया उनके बेसिस, उनके शेप के बेसिस पर। और द मटेरियल दैट दे आर मेड फ्रॉम, और या तो हमने वो किसके बने हुए हैं। यहाँ पे हमने ऊपर यही देखा कि जो राउंड शेप में हो और जो नियरली राउंड में हो, और जो जैसे कि प्लास्टिक से जो बने हो, स्टील के बने हो, हमने ये सब यहाँ पे देखा। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, यहाँ पे जो हमारे आजू बाजू में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से बने हुए हैं। दिस मटेरियल में बी अ ग्लास, ये मटेरियल ग्लास भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकते हैं, प्लास्टिक भी हो सकते हैं, वुड भी हो सकता है, कॉटन पेपर भी हो सकता है, मड हो सकता है और सॉइल भी हो सकता है। कैन यू थिंक, क्या आपने सोचा ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल। अभी आपको यहाँ पे सोचना है ऐसे एग्जाम्पल, ये इन टाइप्स के और एग्जाम्पल आपको सोचने हैं। एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें जितने हो सके उतने ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, हमारे आजू बाजू में जो है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम, हम अपने घर से भी कुछ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और कुछ क्लासरूम से भी ले सकते हैं, हमारे क्लासरूम के से, और स्कूल के आउटसाइड से भी ले सकते हैं। What will we have in
आवर कलेक्शन, हमारे कलेक्शन में हमारे पास क्या क्या आ सकता है। तो हमारे कलेक्शन में स्कूल से हमें चॉक मिल जाएगा, घर हमारे पास पेंसिल होगी, नोटबुक होगा, रबर होगा, दस्तर होगा, स्कूल से हैमर होगा, नील होगा, सॉप होगा, स्पोक ऑफ व्हील होगा, बैट होगा, मैच बॉक्स होगा, सॉल्ट होगा, पोटैटो होगा, ये सब तो हमें मिल जाएंगे। वी कैन ऑल्सो लिस्ट, अब हमें और भी लिस्ट करना है ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम सोच सकते हैं बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन हम क्लासरूम से ला नहीं सकते। जैसे कि दीवार हम सोच सकते हैं लेकिन ला नहीं सकते। पेड़ वो भी सोच सकते हैं लेकिन ला नहीं सकते। दरवाजे, ट्रैक्टर, रोड, ये सब हम सोच सकते हैं लेकिन उनको ला नहीं सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट, आपको ये सब ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है फ्रॉम दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन में से, दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, जो कि पेपर से बने हुए हों और वुड से बने हुए हों। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमने सारे ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप हैज दी ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, एक ग्रुप जिसमें ऐसा ऑब्जेक्ट जो पेपर और वुड का बना हुआ हो, वाइल दी अदर ग्रुप, और दूसरे ग्रुप में हैज दी ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो पेपर और वुड के नहीं बने हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास संतरे हैं और आपके पास एप्पल है, तो आपको सिर्फ एप्पल को आप अगर दूसरे बास्केट में रख देंगे तो संतरा और एप्पल तो अलग अलग हो जाएंगे। सिमिलरली, इसी तरीके से वी कुड सेपरेट दी थिंग्स, अब हम इसी तरीके से दूसरे भी चीज़ सेपरेट कर सकते हैं दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जो कि हमारे खाने बनाने में यूज होते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, अब थोड़ा ऐसे सिस्टमेटिक के बारे में और पढ़ते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड, अब हमने जो टेबल 4.1 में कलेक्ट किए थे सारे ऑब्जेक्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई, अब हमें पता करना है द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ, वो किसके बने हुए हैं। लंच बॉक्स, जैसे कि हमने पहले पता किया था, लंच बॉक्स प्लास्टिक का था, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें वुड के भी थे, स्टील के भी थे, आयरन के भी थे। तो यहाँ पे आपको ऐसे बताने हैं, जो जो आपने चीज़ें लिए थे उनको आपको बताना है कि वो किसके बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, इससे में मज़ा भी आएगा। हम एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे जिसमें हमने जो जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं वो उसमें लिख सकते हैं। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड, लेकिन अभी हमें कहीं कहीं पे डिफ़िकल्टी भी होगी कि ये ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है ना। इन सच केसेस, ये केस में आपको क्या करना है, आपके दोस्तों की मदद लेनी है, आपके टीचर पेरेंट्स की मदद लेनी है तो आइडेंटिफाई द मटेरियल, ये मटेरियल को पता करने में। अब हम पढ़ने वाले हैं 4.1। तो ये रहा आपका 4.1, ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। अब हमें करना है ऑब्जेक्ट और मटेरियल जिससे वो बने हुए हो। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट में है प्लेट, थाली, पेन है, और मटेरियल दे आर मेड ऑफ, अब वो जो मटेरियल से वो लोग बने हुए हैं, जैसे कि प्लेट बना हुआ स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, एनी अदर। प्लेट स्टील का भी होता है, ग्लास का भी होता है, प्लास्टिक का होता है, और सारे चीज़ों का भी होता है प्लेट। पेन प्लास्टिक और मेटल का होता है। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, सारी सिल्क की भी होती है, कॉटन की भी होती है, क्लोथ कपड़े जो सिल्क, कॉटन, सिंथेटिक, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना हो। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2। अब यहाँ पे टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, आपको कुछ कॉमन मटेरियल को लिस्ट करना है। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल, आप इसमें ज़्यादा मटेरियल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। भूजो वॉन, यहाँ पे जो भूजो है, भूजो want to know whether we found some material that were used for making more than one type of an object। भूजो ने ऐसा पता किया कि कुछ मटेरियल एक चीज को बनाने में उपयोग होते हैं। कॉलम 1 that are known to you,
नाउ ट्राई एंड थिंक, हम आपको ट्राई करना है और सोचना है ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट, आपको हर रोज ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता करना है दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज, वो किसके किसके मेनली किसके किसके बन सकते हैं, एंड लिस्ट देम, और आपको लिस्ट करना है कॉलम 2 में। टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सम मटेरियल। यहाँ पे आपके मटेरियल है वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, और ऑब्जेक्ट है आपका वुड है चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील। पेपर, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। पेपर तो पेपर, बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, मतलब कि ये कहाँ कहाँ इनसे क्या क्या बनते हैं। वुड से बनता है आपका चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ट। पेपर से आपका बनता है बुक, नोटबुक। लेदर से, प्लास्टिक से, कॉटन से क्या क्या बनता है आपको बताना है। लेदर से आप बेल्ट लिख सकते हो, प्लास्टिक से आप लंच बॉक्स लिख सकते हो, कॉटन से आप साड़ी लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल। अब हमने ये टेबल से क्या पता किया। फर्स्ट वी ग्रुप, पहले हमने एक ग्रुप किया ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, हमने ऑब्जेक्ट को बहुत सारे डिफरेंट वे में ग्रुप किया। फिर हमने फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आजू बाजू में जो ऑब्जेक्ट हैं आर मेड ऑफ डिफरेंट, वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, अब एक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिंगल मटेरियल का बना हुआ, उसको हम उसके बारे में हमने पता किया। अब हमने ऐसा किया कि उसके बाद हमने पढ़ा ऐसे ऑब्जेक्ट जो 2 से 3 चीज़ों से बना हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। एंड देन अगेन, और उसके बाद वन मटेरियल, उसके बाद एक मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग। अब हमने ये पढ़ा कि एक मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बना सकता है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज। अब आपको डिसाइड करना है कौन से मटेरियल किस में यूज होते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।